आपको इसी चीज़ का पता होना चाहिए ना कि जैसे उसने कहा कि L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू -1/2x + 3। ये जो उसने इक्वेशन हमें दी है y इज इक्वल टू -1/2x + 3, ये वो नॉर्मल इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो -1/2 है वो इसका ग्रेडियंट है। ये वाली चीज़ हमारे पास ग्रेडियंट आ गया ना इस इक्वेशन का, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ। तो इसका हमारे पास ग्रेडियंट क्या हो गया, दैट इज़ इसको m1 हम कह लेते हैं, क्योंकि हम दो लाइंस की बात करें तो m1 -1/2 हो गया आपके पास। और जो दूसरी लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन लिखनी है वो L है। ये जो L है इसका जो ग्रेडियंट है इसको हम कह देते हैं m2, इसको हम कह देते हैं m2। तो हमने यही बात पढ़ी कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उसमें क्या होता है, उनके ग्रेडियंट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है, याद है कोई बात? जैसे अब ये हमारे पास है ना एक गिवन है, उसके अंदर आपके पास यू कैन सी हियर कि उसका ग्रेडियंट ये आ रहा है आपके पास -1/2। जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी ना, यानी m2 जो होगा, m2 आपके पास होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, m2 विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों होता है, क्योंकि उस दे आर परपेंडिकुलर। और नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसका साइन बदल जाएगा तो m2 हमारे पास आ जाएगा, एक तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और रेसिप्रोकल मीन्स 2/1, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, तो m2 = 2 आ जाएगा हमारे पास। अब जो इक्वेशन L है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, सॉरी लाइन L जो है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx + c होती है, उसका m हमारे पास आ गया विच इज़ 2, तो दैट विल बी 2x + c। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, नॉट कम्प्लीटली बट पार्शली ये इक्वेशन बन गई हमारे पास L की। अब इस केस में आपको पता है हमें c फाइंड करना होता है, और c फाइंड करने के लिए फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने हमें एक पॉइंट दे दिया कि L जो है पासिस थ्रू 8, 9। तो ये L हमें क्या करेगा, यानी ये जो पॉइंट हमें क्या देगा कि L के लिए जो C की वैल्यू हम इसको यूज़ करके वो फाइंड कर लेंगे। पॉइंट 8, 9 है, इसका मतलब x हमारे पास अगर 8 हो तो इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 9 होती है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 9 = 2 टाइम्स, अब x 8 है और प्लस c हो गया, एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ c, जो कि आपके पास आ गया 9 और 8 2 = 16, 16 दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो -16 हो जाएगा, = c हो जाएगा। तो c हमारे पास आ गया -7। 9 -16, ज़ाहिर है बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, बड़े का साइन आ जाएगा। तो अब हमारे पास वो इक्वेशन जो है जो हमने फाइंड करनी थी L की, वो हमारे पास आ गई। वो क्या होगी, y इज इक्वल टू दैट फाइनली विल बी y इज इक्वल टू 2x - 7। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन L आ गई। ठीक हो गया। तो बेसिक पर्पज़ यही होता है परपेंडिकुलर लाइंस का कि वो इनडायरेक्टली हमें जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी होती है उसका ग्रेडियंट वो इनडायरेक्टली हमें दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ना, उसने कहा द लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन y = -1/2x + 3। इसका सिर्फ यही पर्पज़ था कि हम उस इक्वेशन में से ग्रेडियंट पकड़ें और उसको अपने हिसाब से, अगर पैरेलल लाइंस हों तो एज इट इज़ ले लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो फिर हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं।